हाँ बागा बोल। सिलेंडर सीढ़ियों से नीचे उतारने का मस्त आइडिया मिल गया है। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए। हाँ चल। अरे सुन लीजिए ना प्लीज, बड़ी मुश्किल से आइडिया सूझा है। अरे भाई अभी सुनने का टाइम नहीं है भाई, बाद में सुना ना। चल बागा। सेठ जी प्लीज सुन लीजिए ना। ये क्या है, जब तक आप मेरा आइडिया सुनोगे नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। एक काम कर, तेरा आइडिया तो मुझे मैसेज कर दे, मैं बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ ओके चल। हाँ जेठा जी, बबीता जी देखिए सिलेंडर 5 मिनट में पहुंचा। 5 मिनट। हाँ ओके ठीक है, आइए मैं वेट कर रही हूँ। हाथी भाई आइए। कहाँ? ये जरा मदद कीजिए ना थोड़ी। अच्छा हाँ आइए। बस आ गए। आइए। बस बस जेठा भाई। अरे नहीं बस नहीं, हमको बबीता जी के घर तक पहुंचाना है सिलेंडर। जेठा भाई ये सिलेंडर उठा के मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे आपको अकेले को थोड़ी सिलेंडर उठाना है, मैं हूं ना साथ में। और ये सीढ़ियाँ तो बहुत चौड़ी है आती भाई, मैं आप और सिलेंडर हम तीनों आसानी से चढ़ पाएंगे। जेठा भाई मैं अपना वजन उठा के मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ पाता हूँ, तो ये सिलेंडर का वजन उठा के नहीं चढ़ पाऊंगा। जेठा भाई समझिए ना, और अगर गलती से भी मेरा बैलेंस गया तो आप, मैं और ये सिलेंडर तीनों गिर जाएंगे। अरे हाथी भाई आपको हाथी निकली की वजह खाली पूछड़ी बाकी रह गई है। मेरा मतलब है हम मंजिल से बस थोड़ी ही दूरी पे है, थोड़ी हिम्मत दिखाइए हम फटाफट पहुंच जाएंगे। नहीं जेठा भाई मुझसे नहीं होगा। जेठा भाई आप एक काम कीजिए, सोडी को बुला लीजिए, वो तो अकेला ही ये सिलेंडर उठा के बबीता जी के घर पे पहुंचा देगा। अरे सोडी को तो मैंने पहले ही फोन कर दिया था, लेकिन वो गैरेज पे है। हो सकता है कि अभी वो घर आ गया हो, एक बार फोन करके देखिए ना। जेठाप्रा फिर से? हाँ जी जेठाप्रा। अरे सोडी तो घर पे आ गया। नहीं तो मैं तो गैराज में ही हूँ। बोलिए ना उनकी काम तो भाई वही है जो पहले था। तुसी ने अभी तक गैस का सिलेंडर बबीता जी के घर नहीं पहुंचाया? नहीं दोस्त। तुसी तो कह रहे थे कि अब्दुल को बुला के मैनेज कर लूंगा। हाँ पर अब्दुल भी यहाँ नहीं है, वो मार्केट गया है। ओ अच्छा। तो जेठाप्रा तुसी इतना रुके हो तो थोड़ी देर और रुको, मैं फोन रखते ही गैरेज से निकलता हूँ। नहीं तू अपना काम निपटा, मैं कुछ करता हूँ। चल हाथी भाई वो तो अभी तक गैरेज पे ही है। देखिए अभी तो आपको थोड़ा आराम भी मिल गया है, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, हम लोग कर देंगे, पहुंच जाएंगे फटाफट। नहीं जेठा भाई। हाथी भाई अरे प्लीज। जेठालाल, डॉक्टर आती, सिलेंडर क्या हो रहा है भाई? तीनों क्या कर रहे हो? आती तो आके तुसी इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? अरे मेहता साहब आपको पता नहीं है, भगवान ने आपको भेजा है यहाँ। अरे मुझे क्या जेठालाल, इस दुनिया में सभी को भगवान ने भेजा है। नहीं अभी इस वक्त भगवान ने खास आपको मेरे लिए भेजा है। क्या करने के लिए? ये सिलेंडर उठा के बबीता जी के घर पे पहुंचाने के लिए। मजाक कर रहे हो ना? नहीं जेठा भाई मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं और जेठा भाई यहाँ तक सिलेंडर उठाकर लाए, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। तो अभी थक गए डॉक्टर आती, लेकिन मैं तो ऑफिस से पूरे दिन काम करके थका हुआ ही आया हूँ। मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं ले जा सकता। मेहता साहब बबीता जी बेचारे राह देख रहे हैं, उनको खाना बनाना है, 2 मिनट लगेगी, फटाफट सिलेंडर वहाँ छोड़ के हम आ जाते हैं ना फटाफट। हाँ खाना बनाना है? अच्छा जेठा भाई मैं चलूं? हाँ आप निकलो। थैंक यू। हाँ भाई थैंक यू। हाँ आइए मेहता साहब आइए। चल अभी फटाफट पहुंच जाएंगे ऊपर। एक मिनट रुको। एक मिनट। अरे अभी क्या हुआ मेहता साहब? जेठा यार देखो तो सही, मेरे पास लैपटॉप है, टिफिन है, कैसे उठाऊं यार दो सामान के साथ ये सिलेंडर। एक काम करो, ये तुम्हारा हाथ लाओ, ये तुम रखो। हाँ ठीक है चल, है ना? अभी ठीक है? देखते हैं। नहीं देखते नहीं मेहता साहब, अभी एक ही झटके में फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं।
ही झटके का क्या मतलब है जेठालाल? और कमर को झटका आ गया तो? अरे आप कितना नाजुक है मेहता साहब। जेठालाल क्या बोल रहे हो, कितने नाजुक है? मैं कोई गैस कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ? ये मेरी आदत है कि मैं रोज सिलेंडर उठा के लोगों के घर पहुंचाता हूँ। मैं एक लेखक हूँ जेठालाल, टेबल कुर्सी में बैठ के आराम से लिखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कलम उठाता हूँ, सिलेंडर उठाने की आदत नहीं। और तुम कह रहे हो अरे गलती हो गई भाई, अभी आप हर सीढ़ी पे रुकना बस। हर सीढ़ी पे रुकने का क्या मतलब है जेठालाल? क्या मैं तुम्हें ऐसा बोला कि मैं हर सीढ़ी पे रुकूंगा? मेरा कहने का मतलब है कि आपको जहाँ ऐसा लगे कि कमर को झटका लगने वाला है उधर आप रुक जाना, ठीक है? ठीक है, अभी चले। चलो आ गया, बस देख। अरे आइए। अरे मेहता साहब आप? हाँ, वो सिलेंडर जेठालाल से थोड़ा पानी मिलेगा बबीता जी? बाप रे आप, क्यों, क्या हुआ? अभी आप ये बोलने जा रहे थे ना कि ये जेठालाल से सिलेंडर उठ नहीं रहा था इसलिए मैं मदद करने आ गया। हाँ, अरे ऐसा मत बोलो भाई, क्यों नहीं बोलूं? उनको तो ऐसे ही लगेगा ना कि मैं कितना तकला दी हूँ, एक सिलेंडर भी नहीं उठा सकता। बस सत्य भी यही है जेठालाल। अरे भाई पढ़े लिखे हो के आपने पढ़ा नहीं है क्या? शास्त्र में भी लिखा है कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। वैसे इस सत्य को बोलने से किसको तकलीफ हो रही है? ये लीजिए पानी। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। सॉरी मेहता साहब, जेठा जी आप दोनों को मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे नहीं उसमें तकलीफ क्या है मता साहब। चलिए चलो। कहाँ जा रहे हैं? ये काम तो पहले पूरा करते हैं। मतलब? तो गैस किचन में है ना, तो ये सिलेंडर किचन तक तो ले जाते हैं। अरे नहीं, ये तो मैं कर लूंगी, आप छोड़िए यहाँ पे। अरे नहीं आप कहाँ बबीता जी? हाँ नहीं जेठालाल कर लेगा, जाओ। मतलब आओ आओ। आइए। That's it. बाकी फिट में कर लूंगी। नहीं जेठालाल कर देगा ना फिट। क्या जेठालाल, रेगुलेटर फिट करना आता है ना? हाँ आता है। हाँ आता है। अरे हाँ भाई, मेरे घर पे जब ये सिलेंडर बदलना होता है तभी मैं ही बदलता हूँ। अच्छा देखें जरा। ये जरा अब कटे। बता साहब, ये जरा खाली सिलेंडर इधर साइड पर रख दो ना, तो मैं नया फिट कर दूँ। अच्छा एक सेकंड। हाँ मुझे दीजिए। नहीं मैं रख देता हूँ। बबीता जी चेक कर लीजिए बराबर चल रहा है कि नहीं। हाँ। Oh yes, oh my God, Yeah. thank you so much. Thank you जेठा जी, thank you मेहता साहब। अरे ए सिलेंडर अंदर। चलो जेठालाल अब चले। एक मिनट मैं जरा हाथ धो लूं। किससे? अरे, साबुन से सिलेंडर उठाया तो हाथ थोड़े हो गए ना गंदे। आइए ना आइए। थैंक यू। चलो अब चले। क्यों आपको हाथ नहीं धोने? अरे आप भी हाथ धो लीजिए ना। हाँ धो लीजिए। आइए। आपने भी उठा? एक मिनट मैं देखता हूँ, आप हाथ धो लीजिए। बबीता! जेठालाल तुम? बबीता किधर है? वो किचन में। मेहता साहब आप? हाँ अरे भाई तुम्हारे घर पे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था तो जेठालाल और मैं लेके आए। अरे अय्यर आ गए तुम? बबीता गैस सिलेंडर खत्म हो गया था? हाँ, मैं तो टेंशन में आ गई थी कि खाना कैसे बनाऊं। वो तो अच्छा हुआ कि जेठा जी ने अपने घर से सिलेंडर लाकर हमें दिया।
थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या अय्यर भाई। ये तो हमारा पड़ोसी धर्म है मेहता साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अय्यर, वैसे ये बुके और चॉकलेट क्या बात है, आज कुछ विशेष है क्या? हाँ मेहता साहब, सालों पहले मैं और बबीता आज के दिन पहली बार डेट पर गए थे। ओहो, क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशंस। अरे हाँ, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो चले। चलो ओके। वंस अगेन थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, कितना थैंक यू बोलेंगे आप। नहीं जेठा जी, आज आपने मेरी बहुत मदद की। आपने सिलेंडर लाकर मुझे दिया, नया मिक्सर लाकर दिया। नया मिक्सर मतलब? एक्चुअली हमारे घर का मिक्सर खराब हो गया है, तो मैंने जेठा जी को फोन किया था ना, तो वो दुकान से आते वक्त हमारे लिए नया मिक्सर लेकर आए। थैंक यू सो मच। अय्यर, वो मिक्सर का पैसा। हाँ, जेठालाल कितना हुआ? अरे अय्यर भाई, आप अपना सेलिब्रेशन करो, हिसाब किताब बाद में हम लोग देख लेंगे भाई। आज ये क्या हो रहा है? सिलेंडर खत्म हो गया, मिक्सर खराब हो गया। आज का दिन शुभ नहीं है। होता है यार, किसी किसी दिन ऐसा होता है। लेकिन छोड़ो ये सब, भूलो और इस वक्त आप लोग एंजॉय करो आज के दिन को, ठीक है? हम लोग चलते हैं, चलो बाय। हाँ बाय। ओके बाय। ओके, कांग्रेचुलेशन फिर से एक बार। थैंक यू। ओके ओके। हाँ टेक केयर, बाय। बबीता, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, दिस इज सो प्रिटी। एंड चॉकलेट आल्सो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहता साहब, आपने मदद की यार। एक मिनट, क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा मोबाइल में बबीता जी के घर पे भूल गया। एक मिनट। हाँ तो ले आओ, मैं चलता हूँ। अरे 2 मिनट में अभी आया यार, रुको ना यार। जेठालाल, अकेले घर तक भी नहीं जा सकते क्या तुम भाई? सीढ़ियों में डर लगता है? मेहता साहब आप भी। जाओ ना भाई, ले आओ ना। मुझे ऑफिस से आया हूँ, खाना खाना है, नहाना धोना है, तो मैं घर जाता हूँ, तुम ले आओ। ठीक है चल। ओके चल। अरे जेठा जी आप। सॉरी बबीता जी, मेरा मोबाइल फोन में भूल गया किचन में। अच्छा, मैं अभी लेके आती नहीं, आप अपना खाना बनाइए, मैं ले लेता हूँ ना। हूँ। ओके ठीक है, आइए। आइए जेठा जी। कहाँ पे रखा था आपने मोबाइल? वो रहा वो। सॉरी, ये लीजिए। नहीं सॉरी, मैं भूल गया। अरे नहीं। अय्यर भाई देखे नहीं। हाँ, वो शावर लेने गया है। बबीता, मेरा टॉवल। जेठालाल, तुम तो चला गया था ना, वहाँ पता आ गया। अरे जेठा जी अपना मोबाइल भूल गए थे, वो लेने आए थे। तो मिल गया? हाँ मिल गया, ये मिल गया। बस जा रहा हूँ, चलो। ओके, और फिर से आप दोनों को कांग्रेचुलेशन। आज हो पहली बार मिले हो उसके लिए। थैंक यू सो मच। सो सॉरी, वो तुम्हारा टॉवल मैंने कबर्ड में रखा है, प्लीज ले लो। ओके। ओके ठीक है। अरे पोपटलाल, अरे जेठालाल, सीविंग में क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो। तुमने तो ऐसे पूछा जैसे तुम शिविंग के मालिक हो, और तुम्हारी परवानगी के बगैर मैं तुम्हारे राज्य में घुस गया हूँ। नहीं, मेरा ऐसा आशय बिल्कुल नहीं था। आप सॉरी हाँ, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो। अरे नहीं भाई नहीं, चलो। वैसे कहाँ गए थे? अय्यर भाई के घर? हाँ, उनके घर पे वो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था, तो दूसरा देने गया था। अरे वाह, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी गैस सिलेंडर का भी चालू किया है। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे घर पे दूसरा सिलेंडर था, वो देने गया था। लो, ये अय्यर भाई भी कमाल है। मेरे घर पे भी दूसरा सिलेंडर था। अगर मुझे बोला होता तो मैं पहुंचा देता। नहीं, तुम कैसे पहुंचाते? क्यों? तुम खुद अभी बाहर से आ रहे हो। अरे हाँ, चलो कहाँ जा रहे हो? घर पे भाई, और कहाँ? घर बाद में जा, पहले मेरे घर चलो, एक कप फर्स्ट क्लास चाय पीते। अरे नहीं भाई, अभी चाय का, अभी खाना खाने का टाइम है। और तुम भी अभी कहाँ चाय पी रहे हो? खाना नहीं खाना? नहीं, मैं वो रोज ऑफिस से आके 1 कप चाय तो पीता ही हूँ। अच्छा। उससे क्या होता है ना, तो पूरे दिन की जो थकान होती है ना, वो दूर हो जाती है। भाई मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने घर से सिलेंडर उठाकर यहाँ तक आए हो, थक गए होगे। मेरे घर चलो, मस्त अदरक पुदीने वाली मसालेदार चाय पिलाता हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे नहीं भाई, अभी चाय नहीं, थैंक यू। चलो ना, रोज तो मैं अकेले ही चाय पीता हूँ, आज नसीब से तुम मिल गए हो तो कंपनी दो ना, प्लीज प्लीज। ठीक है चलो। हाँ, चलो चलो, ये हो ही ना बात। अरे तुम यार सब प्लीज बोलोगे तो आना ही पड़ेगा ना यार। चलो चलो, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। वाह 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 वाह। देखिए,
वाह खुशबू मस्त आ रही है पोपटलाल। हाँ 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 वाह, इन्हें सच में बहुत जबरदस्त चाय बनाई है। एक घूंट पीते ही एकदम ताजगी का अनुभव हो गया। थैंक यू जेठालाल। कल से रोज सुबह मैं और बापूजी चाय पीने यहीं आ जाएंगे। क्या कर रहा हूँ भाई? नहीं नहीं, अरे आइए आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू पोपटलाल। अच्छा पोपटलाल, घर तुमने एकदम चोखा चढ़ा कर रखा है। रखना ही पड़ता है, क्यों? पता नहीं लड़की वाले कब मुझे देखने आ जाए। वाह 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 पोपटलाल, मानना पड़ेगा, कमाल के आशावादी हो तुम। हाँ? क्या मतलब? नहीं ये इतनी हार के बावजूद भी तुम हार नहीं मान रहे हो। मैं अभी भी नहीं समझा। नहीं मतलब इतनी कोशिश के बावजूद भी बात नहीं बन रही है, फिर भी शादी करने की जिद तुम छोड़ नहीं रहे हो। वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, ये आशा अमर है। भाई तुम तो कुंवारों के लिए प्रेरणा मूर्ति हो पोपटलाल। थैंक यू। बस भगवान करे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। अरे होगी होगी, भगवान को मेरी शादी करवानी ही पड़ेगी, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चलो मैं निकलूं? अरे थैंक यू जेठालाल, कंपनी देने के लिए। अरे नहीं नहीं थैंक यू भाई, इतनी बढ़िया चाय पिलाने के लिए। तो जब भी अच्छी चाय पीने का मन करे, बिना संकोच किए आ जाना। नहीं नहीं जरूर जरूर आ जाऊंगा, साथ में दूध लेके। क्यों दूध लेके क्यों? तुम तो एक ही जन का दूध मंगाते होंगे ना? नहीं नहीं, मैं ज्यादा मंगवाता हूँ। क्यों? वही, पता नहीं लड़की वाले कब मुझे देखने आ जाए। लेकिन मान लो लड़की वाले एक आध दिन नहीं आए, तब तो दूध बच जाता होगा ना? हाँ, बच जाता है ना। तो फिर तभी अब मैं किसी को भी पकड़ कर घर ले आता हूँ और चाय पिला देता हूँ। क्या दूध वेस्ट नहीं होना चाहिए ना? कितना महंगा हो गया। बराबर। चलो मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। ये तो मेरे धोते हैं। दरवाजा भी खुला है। कौन है? कौन है घर में? टपुड़ा? अरे टपुड़ा तो साइकिल चलाने गया है। कौन है? मेरे रूम में तो नहीं है। ये अलमारी खुली क्यों पड़ी है? अरे बाप रे, लगता है घर में चोरी हुई है। क्या करूं? अरे चटिया, चटिया, हमारे घर में चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। क्या चोरी? ये देख मेरी धोती यहाँ लटक रही है। घर का दरवाजा भी खुला है, मेरी अलमारी भी खुली पड़ी है। नहीं बाबूजी, धोती तो मैंने यहाँ बांधी है और घर का दरवाजा भी शायद मेरी वजह से खुला रह गया होगा। और मेरी अलमारी? वो भी शायद मेरी वजह से खुली रह गई होगी। वो ये धोती मैंने आपके अलमारी में से निकाली ना। क्या? ये सब तुमने किया? हाँ बाबूजी। क्या आज तुझे अचानक ये सब करने का मन क्यों हुआ? नहीं नहीं, अचानक मन नहीं हुआ है। वो क्या है बापूजी, बबीता जी के घर पे वो गैस खत्म हो गया है, तो हमारे घर से गैस का सिलेंडर लेके मैं उनके घर पे देने गया था। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरी धोती यहाँ क्यों लटकाई? उतरने के लिए क्यों सीढ़ी नहीं जमी? मेरी धोती से लटक के उतरा? नहीं नहीं बापूजी, वो क्या हुआ, वो दोस्तों, किसी को खुश करने के इरादे से यदि आप कुछ करना चाहें, उसमें कोई मुसीबत आ जाए, तो कोई ना कोई मदद के लिए पहुंच जाता है।
जैसे जेठालाल बबीता जी की मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन दूसरों की मदद करते हैं, आप करनी भी चाहिए जीवन में, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरों के घर में उजाला करते वक्त अपने घर में अंधेरा ना हो जाए। जेठालाल इस स्थिति में आने वाला है, आ सकता है, क्योंकि गैस सिलेंडर तो पहुंचा दिया जेठालाल ने बबीता जी के घर, लेकिन खुद के घर में अगर गैस की जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि जेठालाल के घर में आज टिफिन नहीं आने वाला और जेठालाल इस बात से बेखबर है और चाचा जी टप्पू और जेठालाल के लिए विशेष खाना बनाने वाले हैं। तो अब क्या होगा, क्या मुसीबत आएगी, क्या गैस का इंतजाम होगा या खाने का इंतजाम होगा या कोई और तिकड़म बिड़ाएगा जेठालाल या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट अलग हटके है, बस देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मेरी अलमारी वो भी शायद मेरी वजह से खुली रह गई होगी। जेठिया, ये सब तूने किया? हाँ बापूजी। जेठिया, आज तुझे अचानक ये सब करने का मन क्यों हुआ? नहीं, अचानक मन नहीं हुआ है। वो क्या है बापूजी, बबीता जी के घर पे वो गैस खत्म हो गया है, तो हमारे घर से गैस का सिलेंडर लेके मैं उनके घर पे देने गया था। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरी धोती यहाँ क्यों लटकाई? उतरने के लिए क्यों सीढ़ी नहीं जमी? मेरी धोती से लटक के उतरा? नहीं नहीं बापूजी, क्या हुआ, वो गैस से भरा हुआ सिलेंडर बहुत वजनदार है ना, मुझसे अकेले से उठा नहीं जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं यहाँ सीढ़ी तक तो लेके आया। फिर मैं ऑटो आया कि अभी सिलेंडर सीढ़ी से नीचे कैसे ले जाऊं, तभी आतिफ आया है, तो उन्होंने बोला कि आपके घर में रस्सी या कोई लंबा कपड़ा होगा? बापूजी की धोती है। धोती को धीरे धीरे छोड़िए। सीधा भाई, अरे ये सिलेंडर उठा के मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगा। आतिफ भाई अरे प्लीज। जेठालाल, डॉक्टर आतिश, सिलेंडर क्या हो रहा है भाई? तीनों क्या कर रहे हो? भगवान ने आपको भेजा है यहाँ क्या करने के लिए? ये सिलेंडर उठा के बबीता जी के घर पे पहुँचाने के लिए। तो ऐसे फिर मैं और मेहता साहब वो गैस का सिलेंडर बबीता जी के घर पे छोड़ के आ गए। अच्छा अच्छा। लेकिन बापूजी आप कहाँ गए थे? अरे मैं वो सब्जी लेने गया था। मैंने सोचा आज मैं मसाला खिचड़ी बनाता हूँ और तुझे और टप्पू को सरप्राइज देता हूँ। लेकिन फिर वो पद्मावती से टिफिन आएगा, फिर वो। अरे नहीं नहीं, वो भागा का फोन आया था कि आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आने वाला। ओह अच्छा, हाँ फिर ठीक है। चल चल चल, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले और मुझे मसाला खिचड़ी बनाने में मेरी मदद कर। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। वो मैं ले लेता हूँ बापूजी। अब आप छोड़ो, आप छोड़िए, मैं ले लेता हूँ। ऐसा जेठा, ये बबीता बेटी को गैस का सिलेंडर देकर तूने अच्छा किया। हाँ बापूजी, वो क्या है कि आज बबीता जी और अय्यर भाई का कुछ खास दिन है। मतलब वर्षों पहले वो दोनों कुछ पहली बार मिले थे, ऐसा कुछ। तो बबीता जी ने अय्यर भाई को बोला था कि आज आपके लिए खास मैं घर पे कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगी। और ऐसे में गैस खत्म हो गया, वरना तो क्या बाहर से मंगा लेते खाना। खास दिन था ना, इसके लिए। नहीं अच्छा किया तूने। क्या हुआ बाबूजी? तो गैस चालू नहीं हो रहा है। एक मिनट लो, मैं देखूं। हाँ देख। बराबर है। हाँ, फिर क्यों चालू नहीं हो रहा है? एक मिनट। ये तो एकदम हल्का है जेठिया, गैस खत्म हो गया है। ला ला ला, जल्दी दूसरा सिलेंडर ला। दूसरा सिलेंडर तो मैं बबीता जी को दे के आया ना बापूजी। अरे बाप रे, अब ये खिचड़ी कैसे बनेगी? आप टेंशन मत लीजिए बापूजी, मैं कुछ करता हूँ। अरे क्या करता हूँ जेठिया, तू क्या करेगा? गैस ही खत्म हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बापूजी कि हम बाहर किसी अच्छे से होटल में खाना खा लेते हैं ना। हाँ ठीक है चल, लेकिन भाई कल के कल ये गैस सिलेंडर का कुछ कर। हाँ तू कल सुबह ही बाका को बुला के हाथों हाथ ये बदली करवा लूंगा सिलेंडर। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ आप जाइए, तैयार हो जाइए। मैं भी ये सब सब्जी वगैरह फ्रिज में रख के फिर मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। बापूजी तैयार, चले। हम बैठ थोड़ी देर। क्यों, क्या हुआ? टप्पू नहीं आया ना अभी तक। अरे हाँ, वो साइकिल चलाने गया है। अरे कहाँ रह गया ये? दादाजी, टप्पू आज साइकिल रेस जीत गया। एम वाह वाह, सरस सरस। क्या हुआ दादाजी, आप खुश नहीं हुए? नहीं, दादाजी खुश हुए, लेकिन अभी उनको बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू फटाफट तैयार हो जा, हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। क्या हम बाहर जा रहे हैं?
लेकिन क्यों पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया? अरे नहीं आया ना बेटा, इसीलिए तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तू फटाफट तैयार हो जा, मुझे बहुत भूख लगी है। दादाजी आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए फटाफट मसाला वेजिटेबल नूडल्स बना देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो मैं मसाला खिचड़ी बना रहा था, लेकिन गैस खत्म हो गया। तू फटाफट तैयार होकर नीचे आ, मैं और बापू जी नीचे उतर रहे हैं। हाँ ओके ओके। आइए बापू जी। चल चल। बापू जी क्या खाएंगे? क्या क्या है तेरे पास? बेटा होटल के वेटर की तरह क्या पूछ रहा है, क्या खाएंगे? मतलब आपको क्या खाने की इच्छा है वो हिसाब से हम होटल पसंद करें ना। अरे भाई टप्पू को पूछ लेंगे ना, उसे जो खाना होगा हम भी वही खा लेंगे। जी जी। अरे जेठाजी चाचा जी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। नहीं। मतलब वो हम लोग बाहर मतलब कहीं एकदम दूर बाहर नहीं जा रहे, यही ऐसे ही लटार मारने जा रहे हैं। किससे मारने जा रहे? नहीं नहीं, किसी को मारने नहीं जा रहे, लटार मारने मतलब पग छूटा करने जा रहे हैं। मतलब घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही वो चक्कर मारने जा रहे हैं। हाँ, वो अभी खाना खाया ना, हाँ तो ऐसे ही थोड़ा सा टहलने जा रहे हैं। ओह ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके घर पे आ रही थी ये रसगुल्ले देने। आपने सुबह कहा था ना। बहुत टाइम से आपने रसगुल्ले नहीं खिलाए हैं। अरे उसमें क्या है, मैं आज ही आपको खिला देती हूँ। अय्यर की आंटी को चेन्नई भेजने के लिए मैं आज कुछ रसगुल्ले के डिब्बे मंगवाने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, आपके हाथ के बने रसगुल्ले में जो बात होती है ना, वो बात ये डिब्बे के रसगुल्ले में नहीं होती है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मेरे हाथों से बने हुए रसगुल्ले बहुत जल्दी खिलाऊंगी। ओके? बबीता जी आप तो गजब है। मैंने तो बोला था ना कोई जल्दी नहीं है, आपने आज के आज ही बना दिए। दादाजी पापा आई एम रेडी। हाय बबीता आंटी। हाय। अच्छा दादाजी, मैंने रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करवा दिया है। आप लोग बाहर खाना खाने जा रहे हो? हाँ वो एक्चुअली आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन आया नहीं, और जब दादाजी मसाला खिचड़ी बना रहे थे तो गैस खत्म हो गया। ओह नो। और आपके घर का एक्स्ट्रा सिलेंडर तो मेरे घर पे है। हाँ बेटा, इसलिए हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। What? नहीं नहीं, मैं आपको बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। अरे बबीता जी। क्या जेठा जी आप भी, आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। हाँ नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए बबीता जी, ऐसा नहीं है कुछ। और नहीं तो क्या जेठा जी, आज आपने मेरी कितनी मदद की। आप अर्जेंटली मेरे लिए मिक्सर लेके आए, मेरे घर तक आपने सिलेंडर पहुंचाया। आज आपने इतनी मदद नहीं की होती ना, तो मैं अय्यर के लिए डिनर भी नहीं बना पाती। मेरे होते हुए मैं आप लोगों को बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। आज आप मेरे घर पे ही खाना खाएंगे। अरे नहीं बबीता जी, आज आपकी और अय्यर भाई की स्पेशल तारीख है, आप लोग सेलिब्रेट करो ना, हम तो खा के आ जाएंगे अभी। हाँ। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेलिब्रेशन सही मायने में सेलिब्रेशन होगा। प्लीज चलिए ना। ठीक है चल। तो फिर दादाजी मैं टेबल कैंसिल कर दूं? हाँ कर दे। हाँ कर दे। ग्रेट, प्लीज आइए। आइए ना, प्लीज आइए। अरे चाचा जी टप्पू, अरे हाँ मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ ओ वांगो वांगो, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, आइए please। आइए। एक्चुअली अय्यर, इनके यहाँ पे पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया, और जैसे हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया, वैसे इनके यहाँ पे भी गैस खत्म हो गया। अब इनके घर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर था, जेठा जी ने वो हमें दे दिया। तो ये लोग अभी बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रसगुल्ला देने के लिए वहाँ पे गई, तो मुझे इस बात का पता चला, तो मैंने उन्हें यहाँ पे इनवाइट कर लिया। अरे बबीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो इनको डिनर पर अपने यहाँ पर इनवाइट कर लिया। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे यहाँ पे सिलेंडर खत्म नहीं हुआ होता, तो जेठा जी भी अपना सिलेंडर हमें नहीं देते, और अगर उन्होंने हमें अपना सिलेंडर नहीं दिया होता, तो वो अपने घर में खाना खा रहे होते। यस यस बबीता, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी गैस का वजह से हमारे घर में गेस्ट आ गए।
क्या यार भाई, आप हमको गेस्ट समझते हैं? हम गोकुलधाम वाला तो एक परिवार है ना। हाँ, जस्ट जोकिंग जेठालाल, हम सब लोग एक परिवार ही हैं। अच्छा अच्छा। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। बबीता बेटा, तुमने तो 2 लोगों का ही खाना बनाया होगा ना, तो चाचा जी, आपको मसाला खिचड़ी खानी थी ना? आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी फटाफट बना देती हूँ। हाँ तो ऐसा है तो बेटा सुनो, हमारे घर पे मसाला खिचड़ी की सारी तैयारियां हो गई थी, सिर्फ मसाला डालना ही बाकी था। टप्पू बेटा तू एक काम कर, घर पे ही और फ्रिज में सब सब्जियां पड़ी है ना, वो लेकर आ। अरे चाचा जी, क्या जरूरत है, सब्जियां तो यहाँ पे भी है। लेकिन बेटा हमारे घर में तो सारी सब्जियां काट कर सब तैयारी है, तुम्हें मेहनत कम पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बापू जी। टप्पू टप्पू चाचा, तो मैंने वो फ्रिज में ना वो रखी है, सारी सब्जी वो काटी थी ना, उसमें रखी, वो सामने ही है, वो लेके आ फटाफट। चल चल बेटा जल्दी लेकर आ। हाँ, आप लोग थोड़ी बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ। टप्पू आ गया। बबीता। नहीं इट्स ओके यार अंकल, मैं बबीता आंटी को सब्जियां दे देता हूँ और उनकी हेल्प कर देता हूँ। जा बेटा जा। यार बेटा सॉरी, हाँ आज तुम लोगों का खास दिन है और ऐसे दिन पे हम लोग तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं। नहीं चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई। और वो भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, अभी देखा ना, हम लोग तो घर पे खिचड़ी खाने वाले थे, वो नहीं हुआ। फिर होटल में जाके खाने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। लगता है आज हमारे नसीब में बबीता जी के हाथ का बना खाना ही लिखता है बापू जी। हाँ चलिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आइए। हम सबने साथ में खाना खाया तो कितना मजा आया ना। अरे अरे बहुत बहुत मजा आया, बहुत। लेकिन मजा क्यों आया वो पता है? क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि बबीता बेटा तुम्हारे घर में खानदानी, किसी किसी के घर में फूलदानी होती है, मच्छरदानी होती है, अत्तरदानी भी होती है, लेकिन जहाँ खानदानी नहीं होती ना, वहाँ सब व्यर्थ। आज हम सब लोग मिलके एक साथ खाना खा पाए हैं क्योंकि हम में और हमारी सोसाइटी में खानदानी है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, विश्वास है और पारिवारिक भावना है। वाह वाह बापूजी, वाह वाह। थैंक यू बबीता बेटा, बहुत मजा आया। अरे चाचा जी, हमको भी बहुत मजा आया। बस तो फिर हर साल इस दिन को हम लोग यही खाना खाने आ जाएंगे। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल। लेकिन हाँ, खाली हाथ मत आना, साथ में सिलेंडर लेकर जरूर आना। पक्का है यार भाई। चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो। हाँ। एक मिनट अय्यर, वो जेठा जी का सिलेंडर उनके घर तक प्लीज पहुंचा देना। हाँ यस यस। अरे नहीं नहीं बबीता जी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं जेठालाल, बबीता एकदम करेक्ट बोल रहा है। देखिए अभी हमारा डिनर हो चुका है और अभी सिलेंडर का कोई जरूरत नहीं है, और कल सुबह हमारे लिए मैं दूसरा सिलेंडर लेकर आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार भाई। अभी घर जाते जाते मैं बागा को फोन कर दूंगा, कल सुबह वो आके खाली सिलेंडर ले जाएगा और भरा हुआ दे जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ। नहीं दादाजी, ऐसे नहीं। आज का दिन अय्यर अंकल और बबीता आंटी के लिए बहुत स्पेशल है, तो इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। ठीक है ना बाबू जी? हाँ मैं ठीक हूँ। बस भाई हो गया अभी टप्पू। अभी चले ना? चलो अभी चलते हैं। थैंक यू बबीता, बहुत मजा। थैंक यू यार भाई, थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत मस्त नाचा, हमारे सोसाइटी में सब लोग कितने अच्छे हैं ना। या बबीता, ऑल आर नाइस पीपल। अब देखो ना, ये लोग बाहर खाना खाने जाने वाले थे। अगर मैंने उन्हें खाना खाने नहीं बुलाया होता तो
वो लोग बाहर ही खाना खा रहे होते। हाँ वो तुम एकदम करेक्ट बोलता है। हमारे सोसाइटी में सब लोग कितने हेल्पफुल है ना। अब देखो ना, मेहता साहब ने जेठा जी को सिलेंडर ऊपर तक लाने में मदद की, हाथी भाई ने उनके नीचे मदद की। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, है ना? क्या हुआ यार? मैं कब से तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। अरे नहीं बबीता, मेरा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया था। क्या लो? अरे देखो। Oh my God! Oh my God! This is so pretty. बबीता, बहुत ढूंढा, उसके बाद तुम्हारे एक चॉइस का रिंग मेरे को मिला है। पसंद आया ना तुमको? बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या बबीता, आज हमारा स्पेशल डे, तो गिफ्ट तो बनता है ना। Oh, it's so nice. अच्छा तुम क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम ये सोसाइटी छोड़ के ना कभी नहीं जाएंगे। अरे बबीता, तुम ये क्या बोल रहा है? अभी तो तुम बोल रहा था ना कि मैं दादा कितना हेल्पफुल है, डॉक्टर हाथी कितना हेल्पफुल है, चंपक चाचा, जेठालाल, पूरा सोसाइटी कितना अच्छा है। फिर ये अचानक तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आ गया? अरे ऐसे ही बस ख्याल आया तो शेयर किया। हम गोकुल धाम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नेवर नेवर बबीता, इन दिस लाइफ हम लोग गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। पर हमें क्या, गोकुल धाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर कभी भी गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर नहीं जाएगा। आई लव गोकुल धाम सोसाइटी। किधर रख दिया? गलत है। सूट है रोशन? तो मेरे से ये गलती कैसे हो सकती है? क्या हुआ? किसी की गड्डी देना भूल गया? वो नहीं, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे पर क्या भूल गया, कुछ बोलेगा? मेरे दिमाग से ये बात निकल कैसे सकती है? रोशन क्या भूल गया, क्या दिमाग से निकल गया? क्लियरली बोल ना, मुझे टेंशन हो रही है। और रोशन डार्लिंग, बबीता जी के घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए जेठा प्रा ने गैराज में मुझे 2 बार फोन किया था। मैं गैराज से वापस आ गया और मैंने उनसे पूछा तक नहीं। सो रोशन टूपन, ठंड रख। जेठा भाई ने कब से बबीता के घर सिलेंडर पहुंचा दिया, अभी तक तो उन लोग ने खाना भी खा लिया होगा। हाँ सच्ची? सच्ची। फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कल जेठा प्रा को सॉरी बोल दूंगा। हाँ बोल देना, बोल देना। अच्छा सुन, आज गैराज में पता है क्या हुआ? 1 मिनट, तू अभी किधर है? तेरे सामने। मैं किधर हूँ? मेरे सामने। हम दोनों किधर हैं? आमने सामने। जी ने केवी रीते समझाओ। अरे सोड़ियो, मजाक कर रहे सी। और इस समय हम दोनों अपने घर पर हैं। हाँ, तो जब घर पे तब घेर की बातें और गैराज पे गैराज की बात, समझा? ओहो सोड़िए, तू तो नाराज हो गई। आजा, कुछ प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करते हैं। बैठ जा मेरे को। रोमांटिक बात करनी है ना? तो पिल्ले तू मुझे ये बता कि जब हम लोग पिलबिल्ली वक्त डेट पे गए थे तो मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? ड्रेस? तू ड्रेस निकल कर रही है? वो पहली वक्त हम डेट पे कब गए थे, मैंने तो ये भी याद नहीं है। तो छड़ मैनू अय्यर भाई ने बड्डू बरोबर याद छे कि बबीता ने पिलबिल्ली वक्त डेट पे क्या पहना था। ओए सोनियो, ओ भले मैंने ये याद नहीं है कि तूने कौन सी ड्रेस पहनी थी, पर मैं तुझे प्यार करना तो नहीं भूला ना। तो तुझे प्यार करना और तुझे मनाना, तेरा ख्याल रखना, तेरी बातें सुनना, तेरे ताने सुनना और तेरी झील जैसी आंखों में डूब जाना तो नहीं भूला ना सोनियो। आई लव यू। वैसे उस दिन तूने लाल रंग का ड्रेस पहना था। तुझे याद था? I love you. I love you too. I love you 3. I love you 4. I love you 5. I love you 6. I love you 7. भाई वाह, मजा आ गया। देखा ना आपने, खुशियां बांटने से किस तरह से बढ़ती। आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियां उन्हें बांटिए, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। अब यहाँ पे जेठालाल ने मदद की बबीता जी की, तो अंततः बबीता जी ने ही जेठालाल की दुविधा दूर की। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई। ये गोकुल धाम कमाल का गोकुल धाम है। यहाँ पे प्यार है, परिवार है, छोटी मोटी तकरार भी है, लेकिन ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे ये मस्ती के और हंसी के फटाके ऐसे ही फूटते रहेंगे और ठहाके कभी कम नहीं होंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आ आ आ आ आ
आ गए भाई। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे कबूतरों। जब से सुबह सुबह आप लोगों से मिलना शुरू किया है ना, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आशा करता हूँ मुझसे मिलके आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा जाता होगा। हैव अ ग्रेट डे। रोज रोज अपने ही हाथों की चाय पी के अब मैं बोर हो गया हूँ। भगवान, तो कुछ तो ख्याल करो मेरा। आपको मेरे साथ ये खेल खेलने में क्या मजा है? नहीं, आज आप बता दीजिए भाई, क्या मजा आ रहा है आपको, हैं? अरे कब तक मैं खुद ही चाय बनाऊंगा और खुद ही पीऊंगा, खुद ही खाना बनाऊंगा और खुद ही खाऊंगा। अच्छा लग रहा है आपको? तो आपने मेरे बारे में जो सोचा है अब बता दीजिए। अब बहुत लेट हो रहा है। मैं कितने सालों से ऐसे अकेले रह रहा हूँ। मैं आपसे ज्यादा कहाँ कुछ मांग रहा हूँ। सिर्फ शादी के लिए एक सुंदर सुशील कन्या ही तो मांग रहा हूँ, बस। चलो भाई, आज तो चाय तुम्हें ही बनानी है। चीनी खत बोलो। इस चाय की हालत भी मेरे जैसी है, अधूरी। इसके पास चीनी नहीं है और मेरे पास पत्नी। आपको पता है, जैसे पत्नी पति के जीवन में मीठापन लाती है ना, वैसे चीनी चाय के जीवन में। चलो मेरा ना सही, इस चाय का अकेलापन तो दूर कर दूं। और अब्दुल मियां, गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 किलो चीनी दे भाई। अभी चाय बना रहा था तभी पता चला कि चीनी खत्म हो गई। अभी देता हूँ। ये लीजिए। लाओ भाई, लाओ अब्दुल। कितना हुआ? 70 रुपया। 70 रुपए? चीनी इतनी महंगी हो गई? अरे पोपट भाई, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है, बिजली का भाव बढ़ गया है, तो इसका भी भाव बढ़ ही जाएगा ना। ये महंगाई आम आदमी को जीने नहीं देगी। अरे पोपट भाई, महंगाई के बारे में छोड़ो, अपने शादी के बारे में सोचो। अरे वो तो मैं दिन रात सोचता हूँ भाई। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है। उनको मुझे ज्यादा दिन तक कुंवारा रखना परवड़ेगा नहीं। उनको जल्दी मेरी शादी करानी पड़ेगी। वो तो आपने सही कहा। अब जल्दी से घर जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। कौन? आपकी चाय। और हाँ अब्दुल, ये सर को ठंडा रखने वाला तेल भी दे। पोपट भाई, अभी स्टॉक में है नहीं, मार्केट जाऊंगा और लाकर दे दूंगा। ठीक है, दोनों हिसाब में लिख देना। हाँ हाँ। मैसेज जरूर मैरिज ब्यूरो से होगा। दूसरी शादी करने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार ने दूसरी शादी योजना के अंतर्गत ये प्रस्ताव पास किया है कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करना चाहता है तो उसकी शादी के खर्चे का 50% सरकार देगी। अरे ये तो हद हो गई। सरकार ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? अरे देश के इतने सारे कुंवारे एक शादी करने के लिए तड़प रहे हैं और वहाँ सरकार दूसरी शादी करने वाले को प्रोत्साहित कर रही है। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। पोपट बेटा, क्या हुआ? अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रहा है? सरकार की वजह से। सरकार ने हम कुंवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन क्या हुआ? क्या वही जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चाचा जी, अब मैं वो करूंगा जो होना चाहिए। ये भाई पहले बता तो सही, बात क्या है? इतना गुस्से में क्यों है? अरे आपको पता है, सरकार ने अभी नया प्रस्ताव पास किया है। जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का 50% खर्चा सरकार देगी। ये सही है? ये गलत नहीं है? हम कुंवारों के साथ अन्याय नहीं है? चाचा जी, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, धरने पर बैठूंगा। सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ चाचा जी? अरे नहीं, कुछ नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। भाई क्या कर रहा है डिब्बे? इधर तमाशा मत कर। तू चल घर चल, घर चल, शांति से बैठ के बात कर। अरे तो चाचा जी, ये तो नहीं, गलत है। तू चल, गलत है। शांति रख भाई। अरे मैं शांति नहीं रखूं। बैठ जा इधर, बैठ जा। क्यों शांति रखूं? मैं आंदोलन करके रहूंगा। एक मिनट, क्या हुआ भाई? किसके खिलाफ आंदोलन करना है? मैरिज ब्यूरो के खिलाफ? देखो जेठालाल, मैं इस वक्त बिल्कुल मस्ती के मूड में नहीं हूँ।
अरे क्यों उसकी मस्ती कर रहा है जेठिया? देख नहीं रहा वो कितना गुस्से में है? तो नहीं मतलब मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी कि गुस्से में क्यों है? क्या हुआ, फिर से किसी लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मुझे आज तक किसी लड़की ने शादी के लिए मना नहीं किया। अच्छा, तो फिर आज तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने भी तो आज तक किसी भी लड़की को शादी के लिए मना नहीं किया है। वो सब मेरी कुंडली का दोष है। हमेशा ऐसी बाधा पैदा करती है कि मेरी शादी होते होते रुक जाती है। तो अभी तुम्हें आंदोलन किसके खिलाफ करना है? भगवान के खिलाफ? नहीं, सरकार के खिलाफ। क्यों? अरे सरकार ने देखो ना कैसा फैसला लिया है कि जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का 50% खर्चा सरकार देगी। सरकार देगी या जो भी दूसरी शादी करेगा उसको अपनी शादी का आधा खर्चा सरकार को देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जो दूसरी शादी करेगा उसकी शादी का आधा खर्चा सरकार देगी। क्या बात कर रहे हो? तू क्या खुश हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? अरे ये अन्याय नहीं है? अरे भाई अगर खर्चा देना ही है तो कुंवारों की तरफ देखो, उनके लिए खर्चा दो। जो दूसरी शादी कर रहा है उसके लिए 50% खर्चा। अरे पोपट बेटा देख, मुझे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सरकार ऐसा फैसला नहीं ले सकती भाई, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है। अरे भाई ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, चाचा जी जानते हैं, लेकिन सरकार नहीं जानती है। सरकार नहीं जानती? नहीं जानती है, तभी तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। चाचा जी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे शुरू करूं? अरे बेटा ये क्या पूछ रहा है, मुझे क्या पता? मैं यहाँ कोई आंदोलनकारियों के लिए कोचिंग क्लास खोल के थोड़ी बैठा हूँ। नहीं मतलब आपने अपने जमाने में अपने गांव में अन्याय के खिलाफ काफी आंदोलन किए होंगे ना, इसलिए आपसे टिप्स मांग रहा हूँ। तू मुझे एक बात बता, तुझे किसने बताया कि सरकार ने ये फैसला लिया है? अरे मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। सरकार की तरफ से? नहीं, मेरे एक पत्रकार दोस्त ने मुझे भेजा। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ ये देखिए। चाचा जी आप हंस रहे हैं? क्या हुआ बापूजी? तू ही फोड़, तू ही फोड़। अरे जेठालाल तुम भी हंस रहे हो? अरे अरे आप दोनों हंस क्यों रहे हैं भाई, कुछ बोलो। बापूजी बताइए, आप ही बताइए। तू ही बता। अरे दोनों में से कोई भी बोलो, लेकिन बोलो। बापूजी आप ही बता दीजिए। अरे दोनों में से कोई तो बता दो भाई। अरे पोपट बेटा तू पोपट बन गया। अरे ये मैसेज पढ़, पूरा पढ़। अरे तेरे पत्रकार दोस्त ने तुझे अप्रैल फूल बनाया है, पढ़। अरे हाँ, ये तो सच में उसने मेरे साथ मजाक किया है। हाँ तो और नहीं तो क्या। तू भी ना पोपट बेटा, पूरा मैसेज पढ़ता नहीं है और आंदोलन करने चला था सरकार के खिलाफ, वो भी। सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी चाचा जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। इसकी तो आज खैर नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ बेटा, हमारे साथ चाय नाश्ता करके जा। नाश्ता दो ना मम्मी। आ जाएगा आ जाएगा। टाइम लगता है समोसा बनने में यार। नाश्ते में समोसे, ये सुनकर मुझसे वेट नहीं हो रहा है यार। अरे आ जाएंगे, इतना परेशान मत हो। गोगी परेशान नहीं हो रहा हो, लेकिन तुझे तो पता है ना समोसे मेरे फेवरेट है। अच्छा गोली, वैसे और क्या क्या तेरा फेवरेट है? अरे सोनू तूने कहाँ इससे ये सवाल पूछ लिया? अगर गोली अपनी फेवरेट खाने की चीजें गिनाने बैठा ना तो शाम हो जाएगी। वो भी है। गोली तू रहने दे। हाँ पूछना है तो ये पूछ कि कौन सी चीजें इसे खाने में नहीं पसंद। अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, पर मैं खाने में ना भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको इक्वली प्यार करता हूँ। बस मम्मी पापा की डांट को छोड़कर मुझे खाने में सब पसंद है। वो सेम यार। मैं किचन में जाके देख आता हूँ समोसा रेडी हुआ कि नहीं। नहीं गोली तू अंदर मत जा। क्यों? क्योंकि अगर तू अंदर गया ना तो समोसे बाहर नहीं आएंगे।
पता चला सारे समोसे अंदर ही। एग्जैक्टली, टप्पू सही कह रहा है। गोली तो बैठ, मैं कोमल आंटी की हेल्प करती हूँ। बैठ जा बैठ। समोसे वेल डन माय बेबी। वाह 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 चिते, तेरे अंदर अचानक खरगोश जैसी स्फूर्ति कहाँ से आई? हाँ अरे यार तुझे तो पता है ना, समोसे मेरे फेवरेट है, नीचे कैसे गिरने देता। अच्छा बच्चों, तुम लोग समोसे खाना शुरू करो, मैं और लेकर आती हूँ। ओके कोमल आंटी। ला 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 गोली समोसे ला। अरे क्या ला? मैं सुना नहीं मम्मी ने क्या बोला? वो दूसरे समोसे बना के ला रही है। तो ये समोसे वैसे भी मैं तुम लोग को नहीं दे सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि ये समोसे पे मेरा हाथ टच हो गया है, तो इसलिए ये समोसे झूठे हो गए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स झूठा खाना खाए। हाँ? तो इसलिए ये 4 समोसे मैं खा लेता हूँ। जो नए समोसे आएंगे गरम गरम, वो तुम लोग खा लेना। हाँ? अरे यार मजाक कर रहा हो, खाओ खाओ, ये ले गोभी। ये ले सोनू। वाह यार, क्या फ्रेंड, समोसा खाने में क्या मजा है। अरे अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, क्या बात है? सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वो हम सब गोली के घर नाश्ता करके आ रहे हैं। अच्छा, वैसे पोपट अंकल, आप कब बुला रहे हो आपके घर पे नाश्ता करने? अरे कभी भी आ जा। तो अभी चले? अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट अंकल। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, वरना अभी ले चलता। पता है पोपट अंकल, हमारे लिए आपके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाँ, फिर? सच में पोपट अंकल, मैं आपके घर पे कभी भी आ सकता हूँ? गोली बेटा, मजाक नहीं। बच्चों, एक काम करो, इस संडे को सुबह सुबह आप सब मेरे घर आ जाओ। आप सबके लिए स्पेशल नाश्ता बनाता हूँ। बताओ क्या खाओगे? सॉरी पोपट अंकल, संडे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको तो पता है ना, हर संडे हमारे घर पे जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम फिक्स होता है। संडे को तो पापा का भी गैराज बंद होता है। एक्चुअली संडे को हम सबके पापा की छुट्टी होती है। एक संडे ही ऐसा दिन है जब फुल फैमिली मिलकर आराम से नाश्ता कर सकता है और टाइम स्पेंड कर सकता है। हाँ पोपट अंकल। अरे पोपट अंकल, मैं आ सकता हूँ। पहले मैं अपने घर पे नाश्ता करूंगा अपने फैमिली के साथ, और फिर आपके घर पे आ जाऊंगा नाश्ता करने। पक्का आना। लेकिन एक बात कहूँ बच्चों, आप सब बहुत लकी हो। आप सबका अपना अपना परिवार है। आप अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो वीकडे हो या वीकेंड, सब एक जैसा ही है। अभी ये सारे मजे करता हूँ, लेकिन अकेले। लेकिन जब भी आप सब मेरे घर आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पोपट अंकल, हम संडे को आपके घर आते हैं। हाँ। नहीं नहीं बच्चों, फैमिली फर्स्ट। पोपट अंकल, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप भी तो हमारी फैमिली हो। अरे आप कहो तो पूरा हफ्ता आ जाते हैं आपके घर आपको कंपनी देने। और आपको एक सेकंड में अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। वाह 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 बच्चों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहुत जल्द शादी हो जाए और मेरे बच्चे भी आप सबकी तरह गुणी और संस्कारी हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखना पोपट अंकल, इस साल आपके शादी के बारात में हम लोग जमकर नाचेंगे। मैं भगवान से रोज प्रे करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू बच्चों, आप सब मेरे बारे में कितना सोचते हो। पोपट अंकल, ये कोरोना के चलते 1.5 साल से कोई पार्टी नहीं हुई है। आपकी शादी पहली पार्टी होगी इस साल की। और देखना,
आपकी पार्टी में तो मैं पूरे साल की खाने की कसर निकाल दूंगा। अरे गोली, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, चलता हूँ मैं। हाँ, गुड डे। हाँ, पोपट अंकल का पॉजिटिव एटीट्यूड कितना कमाल का है। अकेले हैं फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। वैसे फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए ना हमें पोपट अंकल के साथ टाइम स्पेंड किए हुए। तो एक काम करते हैं, आज रात को पोपट अंकल जब ऑफिस से घर आएंगे हम उनके साथ आइसक्रीम पार्टी करते हैं। हाँ, गुड आइडिया। उन्हें सरप्राइज देते हैं। डिनर के बाद डेजर्ट पोपट अंकल के साथ। हाँ, लेकिन सुनो, आइसक्रीम का फ्लेवर मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, ओके। और गोली, आइसक्रीम भी तू ही लेकर आना। लेकिन मेरे भाई, हम पर एक एहसान करना कि आइसक्रीम तो 1 पीस में लेकर आना, बिना खाए। हाँ। और गोली तू एक काम कर, हम सबके लिए आइसक्रीम कप्स लेकर आ। हाँ, बेटर है। ठीक है? ठीक है। गोली आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गया? मैंने तो लगता है वहीं आइसक्रीम खाने बैठ गया होगा। अरे यार, गोली को अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था हमें। फ्रेंड्स, मैं आ गया आइसक्रीम लेके। एक गोली, तुझे आइसक्रीम के कप्स लाने बोला था, तो फैमिली पैक क्यों लेकर आया? हाँ, बिकॉज़ वी आर अ फैमिली, नो? सॉरी यार, सेपरेटली कप्स के जितने पैसे थे उतने ही पैसों में मुझे पूरा फैमिली पैक मिल गया। अब कम पैसों में ज्यादा आइसक्रीम मिलेगी तो वही लूंगा ना। पर खाने के लिए कटोरी और चम्मच चाहिए ना, वो तो नहीं अपने पास। नहीं, एक बार खरीदने के पहले 10 बार, एक बार तो सोचा कर। अरे इट्स ओके गोगी, कटोरियां चम्मच हमें पोपट अंकल के घर पे मिल जाएंगी। हाँ टप्पू, यू आर राइट। पर गोली को समझाना जरूरी है। गोली तो समझ गया ना गोगी ने क्या कहा? समझ गया ना? हाँ। गोगी, अब तू समझ जा कि गोली समझ गया। समझ गया। चलो पोपट अंकल को सरप्राइज दे, आइसक्रीम खा ले। चलो। चलो। आजा, मजा आएगा आइसक्रीम। चलो, घर का सारा काम निपट गया। अब मेन काम करता हूँ। मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी बेटर हाफ को ढूंढता हूँ। कौन आ गया मेरी तपस्या भंग करने? अरे आ रहा हूँ भाई। अच्छा बेटा, कैसे हो पोपट अंकल? क्या बात है भाई, अचानक टप्पू सेना मेरे घर पर, वो भी इस वक्त। पोपट अंकल, इसके लिए। ओह, आइसक्रीम तेरे लिए? अरे थैंक यू बच्चा। नहीं पोपट अंकल, एक मिनट, ये आइसक्रीम आपके लिए नहीं है। ये तो हम खाने वाले हैं। मतलब तुम लोग मेरे घर पर मेरे सामने बैठ के आइसक्रीम खाने आए? पोपट अंकल, वो बात ये है कि हमने गोली को हम सबके लिए आइसक्रीम कप्स लाने को कहा था, लेकिन वो पूरा फैमिली पैक उठा लाया। तो उतने ही पैसों में ज्यादा आइसक्रीम मिल रही थी तो वही लाऊंगा ना। गोली हमेशा फायदे का ही सौदा करता है। फायदे का सौदा था, लेकिन कायदे का नहीं। अब देखिए ना पोपट अंकल, गोली इतना बड़ा फैमिली पैक लेके आ गया, अब इसको खाएंगे कैसे? हाँ, हमारे पास ना तो चम्मच है ना ही कटोरियां, तो बस आ गए आपके घर। अच्छा। मतलब तुम सिर्फ कटोरी और चम्मच लेने के लिए मेरे घर पर आ गए? हाँ। मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे? नहीं। सिर्फ कटोरी और चम्मच के लिए आप लोगों ने पोपट अंकल को याद किया? बहुत गलत किया आप लोगों ने आज। अरे मुझे लगा कि आप सब मुझे मिलने आए हो, हम लोग साथ में बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, मजे करेंगे, लेकिन आज हर्ट कर दिया बच्चों आप लोगों ने। अरे पोपट अंकल, हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं। देखिए, हमें कटोरिया चम्मच तो किसी के भी घर से मिल जाती। अरे हम तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए यहाँ पर। एक मिनट पोपट अंकल, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं इस आइसक्रीम पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि टप्पू जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा है। अरे वाह, मैं गोली खाने की झूठी कसम नहीं खा सकता। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारा ये जो गोकुल धाम है
वो हंसी और खुशी का मुकाम है, मौज और मस्ती का एक धाम है। यहाँ जो भी है आता खाली हाथ नहीं जाता, भरपूर मनोरंजन है पाता। तो आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसिए हंसाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.